बैठने से जो है हालत इतनी ज्यादा है कि सर हम बहुत ही आर्थिक रूप से परेशान है, मेंटली रूप से परेशान है। ये हमारा छठी से 7वीं बार आए और हर बार हमको क्या आश्वासन दे के वापस भेज दिया जाता है। अब हमारे रिश्तेदार शंका करने लग गए कि पास हुए कि नहीं हुए। तो अभी पश्चिम बंगाल में चुनाव हुआ 3 दिन पहले और अभी 2 दिन बाद शपथ हो जाएगी। हमारा रिजल्ट 9 महीने पहले आया, आज तक कोई ठिकाने नहीं, 10-10 बार आके बैठे हुए हैं हम। नमस्कार, लोकनीति देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अमन श्रीवास्तव। मैं मौजूद हूं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। राजधानी भोपाल में आज वर्ग 2 एवं 3 के चयनित शिक्षक अभ्यर्थी आज भोपाल पहुंचे हैं। डीपीआई कार्यालय के बाहर जो है सैकड़ों की तादाद में आज जो है यहाँ पर शिक्षक अभ्यर्थी पहुंचे हैं अपनी मांगों को लेकर। जो मांगे लगातार वो 2 सालों से जो है मांग कर रहे हैं, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो पा रही है। देखिए कितनी तादाद में यहाँ लोग हैं और अपनी मांगों को रख रहे हैं, लेकिन शासन प्रशासन के कान में जू तक नहीं रेंग रही है। ये इनका 8वां दौरा है भोपाल का, लेकिन अभी तक कोई भी इनकी सुनवाई नहीं हो रही है। ये 8वीं बार भोपाल पहुंचे हैं, इनका लगातार यहाँ पर जो है प्रदर्शन हो रहा है। लेकिन ये देखिए ये हालत हो रही है। आप देखिए, बिल्कुल ये देखिए, कैमरामैन से कहूंगा मैं दिखाइए यहाँ पे, ये देखिए धूप में बैठने से जो है हालत इतनी ज्यादा है कि 40 डिग्री सेल्सियस भोपाल का तापमान हो रहा है। और इसी कंडीशन में अगर यहाँ पर चयनित शिक्षक अभ्यर्थी बैठते हैं तो कितना जो है निंदनीय, कितना जो है बुरा हाल यहाँ पर इनका हो रहा है। देखिए कुछ चयनित शिक्षक अभ्यर्थी हमारे साथ। कहाँ से आया? सर मैं ग्वालियर से आया हूँ सर, और हमने 2022 में पात्रता परीक्षा का नोटिफिकेशन आया था और 2022 में हमारी पात्रता परीक्षा हुई। उसके बाद सर हमने मेंस का एग्जाम दिया और 2025 में हमने एग्जाम दिया अप्रैल में, और 25 सितंबर को हमारा रिजल्ट आया था। लेकिन सर अभी तक हमारा डीवी हो गया है, लेकिन अभी तक सर हमको ज्वाइनिंग नहीं दी जा रही है। और सर हम बहुत ही आर्थिक रूप से परेशान है, मेंटली रूप से परेशान है, और लोग बाग कब पूछते हैं हमसे, हमारे माँ बाप पूछते हैं कि बेटा कब ज्वाइनिंग मिल रही है, लेकिन सर अभी तक हमारा कोई भी पता नहीं है। यहाँ पर हम 3-4 बार आ चुके हैं और हमको केवल यही आश्वासन दिया जाता है कि आपके लिए बहुत जल्दी ज्वाइनिंग दी जाएगी, लेकिन कुछ भी यहाँ से कुछ भी हमें पॉजिटिव वो नहीं मिलता है सर। और हम निराशा के साथ घर जाते हैं और हताश होते हैं सर। हमने 2 एग्जाम दिए, दिन रात मेहनत की, जब जाके सर हमने एग्जाम क्वालिफाई कर पाया और मेरिट में आ पाया सर। 40-42 डिग्री सेल्सियस भोपाल का तापमान है और इतने तापमान में आप जो है भरी धूप में खड़े हैं, अपनी न्याय की जो है मांग कर रहे हैं। लेकिन ये 9वीं बार भोपाल, आप 8वीं 9वीं बार भोपाल आ रहे हैं आप लोग, लेकिन अभी तक सुनवाई नहीं हो रही है। क्या कुछ कारण है कि सुनवाई नहीं हो पा रही? सर अभी हमको भी ये रीजन पता नहीं है सर क्यों कारण है। और सर बहुत ज्यादा स्कूलों में पद भी खाली है और कैग रिपोर्ट आई थी सर उसमें, और हर साल अतिथियों के लिए भी ज्वाइन करते हैं, 80,000 अतिथियों को ज्वाइन करते हैं। तो सर फिर हमारे लिए ज्वाइनिंग क्यों नहीं दे रहे हैं हम? और स्कूल में जब शिक्षकों की कमी है तो सर, और उसको मध्य प्रदेश में शिक्षा का स्तर भी थोड़ा नीचे है, तो हमारे लिए जब 2 एग्जाम करवा लिए गए हैं तो टेम्प एग्जाम वो हमारे लिए ज्वाइनिंग क्यों नहीं दे रहे हैं सर? ये हमको भी पता नहीं, मतलब ये लोग बताते नहीं है। हम लोग दोबारा आते हैं सर, इतनी भरी दुपहर में चक्कर, एक हमारा जो अभ्यर्थी उसको चक्कर भी आ गए, और हम सर अभी भी सर मेंटली रूप से बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है, और अभी हमको पता नहीं है सर ये कितना लेट लतीफी करते हैं। परिवार वालों का भी ध्यान रखना होता है, तमाम चीजें रहती हैं, फिर भी सरकार समझ नहीं रही आपकी पीड़ा। तो क्या कुछ आपकी, क्योंकि 2028 में अब 2 साल बाद चुनाव है, तो कुछ वो उसका असर अब चुनाव में भी दिखेगा? हाँ सर बिल्कुल दिखेगा सर, क्योंकि सर हम युवा हैं और सर हम देश के लिए कुछ करना चाहते हैं सर, और कहीं हमारे लिए सर सही टाइम पे ज्वाइनिंग नहीं मिलेगी सर, तो फिर हम बच्चों का भविष्य कैसे बना पाएंगे? और हमारे ऊपर भी हमारे परिवार का भार बोझ है, और हम सर हमारी एज भी बढ़ रही है। इसके बाद सर हमारे लिए कहीं ज्वाइनिंग नहीं मिलती है सर, तो हम बहुत निराश और हताश होते हैं सर। कहाँ से आए आप? सर ब्यावरा राजगढ़ से आए हैं। ब्यावरा राजगढ़ से आए हैं। 40-42 डिग्री सेल्सियस अभी भोपाल का तापमान है। इतने तापमान में आप धूप में जो है अपने न्याय की मांग कर रहे हैं, क्या कुछ? सही, हम 4थी-5वीं बार आ रहे हैं और अभी कम से कम हमारे 2 से 3 साथी जो है अनकॉन्शियस होकर गिर भी गए। अभी वहाँ पे कैमरा भी उसको कवर कर रहा है। अभी रास्ते में भी जब हम आ रहे थे 2-3 महिलाएं थी, कई महिलाएं भी हमारे साथ आई हैं। ये हमारा छठी से 7वीं बार आए और हर बार हमको क्या आश्वासन दे के वापस भेज दिया जाता है। इस बार भी हम आए हैं यही कोशिश करके कि अगर इस बार हमको कोई प्रॉपर आंसर नहीं मिला तो हम 3 से 4 दिन तक कंटिन्यूअसली यहीं पे ही बैठेंगे। मतलब अब वापस जाने का बिल्कुल आपने कोई इरादा नहीं है, क्योंकि क्या है ये छठी बार में कुछ छठी बार आया हूँ। इसके पहले भी जब हम 26 फरवरी को आए थे तो हमको यही बोला गया था कि मार्च के फर्स्ट वीक में आपको हम चॉइस फिलिंग करा ही देंगे और अप्रैल के लास्ट वीक तक हम आपको ज्वाइनिंग दिलवा देंगे। और आज हमको लगभग 2 महीना हो गया उस बात को भी,
इस बीच 1 अप्रैल को भी हम आ चुके हैं, सीएम आवास पे भी जा चुके हैं, वहां पे भी हमको आश्वासन दिया गया था कि अप्रैल के लास्ट वीक में आपको हम ज्वाइनिंग करा देंगे, यहाँ पे बुलाएंगे, आपको भोजन भी कराएंगे, ज्वाइनिंग लेटर हाथ में देंगे। लेकिन अभी तक जितनी बार भी आए हमको सिर्फ आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिला है। और लगभग ये जो ज्वाइनिंग प्रोसेस है मतलब 2022 दिसंबर से स्टार्ट हुई थी, लगभग इसको 4 साल कंप्लीट होने वाले हैं। और अगर आप देख सकते हैं कि हर बार इन चीजों के लिए भी शिक्षकों को बार बार डिमांड करने के लिए धरना देने आना पड़ रहा है, तो ये बड़ी मतलब विचलित स्थिति है। तो अब आप मान सकते हैं कि बाकी जो बेरोजगार है उनकी क्या हालत होगी। मेरी खुद की अब 38 ईयर एज होने वाली है, मेरे पास भी सिर्फ कुछ ही वक्त बचा हुआ है। मतलब मैं मेरिट दो एग्जाम दिए हैं, दोनों में मेरिट में हूं मैं, और मुझे अभी भी यहाँ पे धरने के लिए बार बार आना पड़ रहा है। मेरिट में होने के बावजूद सरकार मतलब जो है न्याय नहीं दे रही है ना आपको, जो है आपको जहाँ पहुंचाना था, जहाँ आपको आप काबिल है जिस पोजीशन पे पहुंचने के लिए, वहाँ सरकार नहीं पहुंचा। मतलब शिक्षा का जो अभी लेवल है वो डाउन पे डाउन होता जा रहा है एमपी का। और उसमें बोला जा रहा है मैं स्पोर्ट्स फील्ड से हूँ, टॉप 10 में हूँ, मतलब एमपी में टॉप 10 में हूँ, और बोला जा रहा है कि स्पोर्ट्स में हमारे कोई भी मतलब एमपी से ओलंपिक में कोई भी मेडल लेके नहीं आए। ये बोला जाता है कि सारी जो चीजें हैं वो बेसिक से ही स्टार्ट होगी, स्कूल से ही स्टार्ट होगी। और अगर आप वहाँ पे टीचर का या फिजिकल एजुकेशन टीचर का अपॉइंटमेंट ही नहीं कराएंगे, अगर मैं अभी 4 साल पहले अगर अपॉइंट या ज्वाइन हो चुका होता तो अभी कई बच्चों को मैं ट्रेन कर सकता था। लेकिन अब ये मान के चले कि 4 साल वो बच्चों के भी बर्बाद हुए, साथ में हमारे भी बर्बाद हुए, मतलब हम अभी बेरोजगार ही चल रहे हैं। तो हम ये चाहते हैं कि इस बार हमको कुछ ना कुछ पक्का एक आंसर मिले, या तो टीआरसी पोर्टल पे अपडेट आई जाए कि भाई हम अगले या फिर ये जो आपका जुलाई आ रहा है इसमें हम आपको ज्वाइनिंग करा देंगे। इसके अलावा हम और कुछ भी डिमांड नहीं है हमारी। हम चाहते हैं कि 1 जुलाई से हम हमारे स्कूल जाना स्टार्ट कर दें। कहाँ से आए? आलोट से आए, रतलाम डिस्ट्रिक्ट से। लगभग 8-9 बार जो है भोपाल का दौरा कर चुके हैं, लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, सीएम हाउस घेराव कर रहे हैं, डीपीआई का घेराव कर रहे हैं, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही। नवी बार भोपाल पहुंचे। 2022 से ही परेशान हो रहे हैं। 2022 में पहले नोटिफिकेशन आया, फिर 2023 में हमने वर्ग 2 की जो पात्रता परीक्षा होती है वो पास की, फिर पूरा 24 हमने वेट किया कि चयन परीक्षा होगी, फिर 25 अप्रैल 25 में चयन परीक्षा हुई। उसके बाद भी रिजल्ट के लिए भी हमको आना पड़ा, फिर रिजल्ट सितंबर में आया। सितंबर में रिजल्ट आने के बाद फिर दिसंबर में हमारा डीवी हुआ। उसके बाद अब तक कोई अपडेट जारी नहीं की इन्होंने, बस यहाँ से बना के भेज देते हैं, फिर हम चले जाते हैं, फिर हमको आना पड़ता है। ऐसे ही होते खा रहे हैं। 4-5 वर्षीय योजना बना दिया इसको। तो काबिल होने के बावजूद सरकार जहां आपको पहुंचना था वहां नहीं पहुंचने दे रही। क्या कुछ कारण लग रहा है, क्यों सरकार नहीं कर? अब इनका क्या मालूम क्या चल रहा है, हमको दे नहीं रहे ज्वाइनिंग। अब घर परिवार का भी लोड रहता है। अब जो है हमारे रिश्तेदार शंका करने लग गए कि पास हुए कि नहीं हुए। अब ऐसा ही चल रहा है, बार बार आते हैं, हमको समझा बुझा के भेज देते जितने भी आप परसेंटेज ले आए, सरकार को सुनना नहीं है। सरकार को कोई मतलब ही नहीं पड़ रहा है, वो तो दे ही नहीं रहे ज्वाइनिंग। कहाँ से आए भैया? सर मैं झाबुआ से आया हूँ सर। झाबुआ से आप आए हैं और जी सर। इतनी धूप में यहाँ खड़े हैं, परेशान हो रहे हैं। 8वीं 9वीं बार में कोई सुनवाई नहीं हो रही है। जी सर, हाँ बिल्कुल, क्योंकि हम कई बार आ चुके हैं यहाँ पे, और आप सुन रहे हैं हम लोग 2022 से एग्जाम दिए हैं, पहले प्री एग्जाम दिए हैं, फिर रिजल्ट का इंतजार किया। अब तो हमारे रिश्तेदार भी बधाइयाँ दे दे के थक गए हैं, और हर बार यही पूछते हैं कि ज्वाइनिंग कब होगी, ज्वाइनिंग कब होगी। हमारे पास कोई उत्तर नहीं होता है कि हम क्या जवाब दें उन्हें। और इस बार हम ये आखिरी उम्मीद लेके आए हैं कि हम यहाँ से अब अपॉइंटमेंट लेटर ही लेके जाएंगे। ये आज हमारा आखिरी और अंतिम धरना प्रदर्शन है, और हम जब तक नहीं जाएंगे जब तक हमारा अपॉइंटमेंट लेटर जारी नहीं होगा। कई बार आप लोग सीएम हाउस घेराव भी करे, आप लोगों की गिरफ्तारी भी की पुलिस ने, पॉलिटेक्निक चौराहे से पुलिस वैन में भी लेकर गए। इतना कुछ सह रहे हैं आप, लेकिन फिर भी पुलिस और प्रशासन और सरकार के कान में जूं तक नहीं रेंग रही है। देखिए सर, जब हम लोग इतना स्ट्रगल कर सकते हैं तो हमारे लिए फिर लाठी खाना और हमारी गिरफ्तारी ये मायने नहीं रखती है, क्योंकि ये हमारा अधिकार है। हम 1 नहीं 2 एग्जाम क्वालिफाई करके आए हैं, तो शासन को अब नींद से उठना चाहिए, प्रशासन को नींद से उठना चाहिए, और बहुत जल्दी से जल्द हमारा ज्वाइनिंग लेटर जो है जारी करना चाहिए। मांग आपकी पूरी करके रहेंगे, बिल्कुल जो हक है आपका। आज हम लोग इसीलिए आए हैं कि हम हमारा अपॉइंटमेंट लेटर यहाँ से लेके जाए। हम लोग थक चुके हैं सर, काफी थक चुके हैं। क्या कुछ कहेंगे आप? जो है आप लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, 8वीं 9वीं बार भोपाल पहुंचे हैं, सीएम हाउस का घेराव करे, फिर आपकी गिरफ्तारी भी हुई आप लोगों की, लेकिन आज फिर डीपीआई पहुंचे हैं अपनी मांगों को लेकर। क्या है, हमारा रिजल्ट 25 सितंबर 2025 को जारी हो गया था। उसके बाद हम लगातार प्रयास किया, दिसंबर में वेरिफिकेशन हुआ। वेरिफिकेशन के बाद इन्होंने कोई डेट नहीं दी आगे, कि कोई शेड्यूल जारी नहीं किया। लगातार आते रहे, फिर हम 26 फरवरी को भी आए, वहाँ उन्होंने आश्वासन दिया कि मार्च में आपकी
चॉइस फिलिंग उसको पात्र की लिस्ट आ जाएगी। लेकिन पूरा मार्च निकल गया, पूरा अप्रैल निकल गया। सर हम आज इतने परेशान हैं मानसिक रूप से, घर से निकलना इतना मुश्किल हो गया। लोग कहते हैं कि क्यों आपकी नौकरी, क्या हुआ क्या हुआ, बोलना मुश्किल पड़ रहा है। आप ये बताइए कि हमारी क्या गलती है। हमने 2022 से तैयारी शुरू की, 23 में प्री दिया, 25 में मेंस दिया, उसके बाद रिजल्ट आया, रिजल्ट के बाद वेरिफिकेशन। आज 5 महीने हो गए डीवी को सर, आज दिनांक तक कोई प्रोसेस चालू नहीं हुई है। हमारा यही कहना है कि जल्द से जल्द हमें नियुक्ति दी जाए। अगर नियुक्ति नहीं होती है तो हम मानसिक रूप से इतने ग्रसित हो गए हैं कि कभी भी हमें पता नहीं है कि कब हमारे साथ क्या हो जाए। कभी कभी तो ये लगता है कि सुसाइड कर लें, क्योंकि आज हमारा जीवन जो आज हम, मेरी उम्र 37 के समथिंग है। अब मैं किसी एग्जाम की तैयारी नहीं कर सकता। मेरे 2 बच्चे हैं, मैं एक 8 साल की गुड़िया है, बच्चा भी है 5 साल का। वो डेली पूछता है पापा क्या कर रहे हैं, क्या आपकी नौकरी नहीं लगी। मेरी फ्रेंड पूछती है कि आपके पापा की नौकरी लग गई, अब क्या हो रहा है। तो मुझे भी अपने आप में गिलानी महसूस हो रही है कि आखिर मेरा दोस्त क्या है। मेरा दोस्त इतना है कि मैंने परीक्षा दी, परीक्षा देने के बाद आज मैं दर दर भटक रहा, ना तो मुझे प्राइवेट स्कूल में जॉब मिल रहा है, ना मैं कहीं जा पा रहा हूँ। मेरे हाथ जोड़ के डीपीआई से निवेदन है, शिक्षा मंत्री से निवेदन है, मुख्यमंत्री से निवेदन है कि आप कृपया संज्ञान में लेकर हमारी भर्ती को अतिशीघ्र पूरा किया जाए। अगर इस भर्ती को पूरा ना करते हैं तो हम लोग इतने गर्त में चले जाएंगे कि हमारा कोई भविष्य नहीं है सर। हमारा आपसे मीडिया से आपने हमारा यहाँ समय दिया, हमारा यही कहना है कि आप ऊपर तक सीएम माननीय मुख्यमंत्री जी से भाई इतनी जन कल्याणकारी योजना निकाल रहे हैं, भाई हर सभी का हित रख रहे हैं, तो हमारी ओर भी ध्यान दें। हम लोग, हमारी गलती क्या है सर, बस हमारा तो इतने ही हाथ जोड़ के निवेदन है, जल्द से जल्द हमारे नियुक्ति आदेश जारी किए जाएं बस। देखिए बिल्कुल दुख और दर्द इनके चेहरे पर अलग ही नजर आ रहा है। ये दर्द मोहन यादव जो मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के, जो अपनी गद्दी पर बैठे हैं, उन तक नहीं पहुंच पा रहा है। हमारे चैनल के माध्यम से अगर ये वीडियो उन तक जा रहा है तो एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि लगातार 8-9 बार ये चयनित अभ्यर्थी जो काबिल है, जो अपनी दम पर इतने अच्छे परसेंटेज बनाए हैं, लेकिन फिर भी उनको जो है ज्वाइनिंग नहीं दी जा रही है। अपने घर का जो है जो पाल पोस नहीं पा रहे हैं। 8 साल की उनकी बच्ची है, 5 साल का बच्चा है उनका। तो ये बहुत बड़ा सवाल है कि ये क्या नाकारी सरकार है जो एक काबिल जो लोग हैं उनको जो है ज्वाइनिंग नहीं मिल पा रही है। कैसे आप जो घर चलाते हैं? अगर सर आज मेरी मानसिक इतनी खराब हो गई है सर कि मैं गेस्ट में था, वहां से मुझे अपने परिवार के लिए घर छोड़ के आना पड़ा दूर से, क्योंकि मेरी बच्ची छोटी है। मैं एकल परिवार में रहता हूँ, मेरे लिए पत्नी है, लेकिन मेरे खर्च के लिए इतना पैसा भी नहीं है कि मैं उसकी फीस भर सकूं। आगे मैं उसको इतना भी कोई शौक नहीं कर सकता। आज मेरी बच्ची का बर्थडे है, आज 6 तारीख है, वो बोल रही है कि पापा आपका जरूर कुछ होगा। मुझे इतने अपने आप में इतना लग रहा है कि आज मुझे जो गुड़िया के साथ होना चाहिए, मैं आज डीपीआई के समक्ष मैं अपनी भावनाओं को जागर कर रहा हूँ कि आखिर आज मेरे बच्चे मुझसे सवाल करते हैं तो मुझे लगता है कि नहीं मेरी इसमें क्या गलती है। लेकिन सर अब मैं से आयोगों के साथ साथ 3 नियुक्ति पूरी हो चुकी है, पुलिस की 3 नियुक्ति पूरी हो चुकी है, लेकिन आज भी हम लोग जहाँ थे वहीं पे सर। हमने आज 10 साल अपने बर्बाद किए, 5 साल पढ़ाई में, 5 साल टीपीआई का वेट करते करते। सर आज की कंडीशन ये है कि हम कर्ज ले लेके घर का गुजारा कर रहे हैं। हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम भोपाल आ सके। सर मैं भी प्रेजेंट कंडीशन में अपने फ्रेंड से 1000 रुपए लेके आया हूँ कि सर मुझे 1000 रुपए दो, मुझे भोपाल जाना है। सर 5 साल से घर वालों ने मुझे बेदखल कर दिया अपने घर से कि तुम बेकार हो, निकम्मा हो, तुम्हारी कोई जॉब नहीं लगी। हम झूठ बोल बोल के परेशान हो चुके हैं सर। हम अपनी फैमिली के लिए ऐसा कहते हैं कि घर के कूड़े के बराबर हो चुके हैं, हमारे घर में कोई वैल्यू नहीं है। देखिए बिल्कुल जो दर्द इनके जो है आंखों में झलकता नजर आ रहा है। सर कब तक हम लोग वेट करेंगे? डीपीआई हमसे कब तक वेट करवाएगा? हर चीज की नियुक्ति हो रही है, हर चीज की भर्ती हो रही है। सर हम लोगों ने क्या गलत किया है, क्या गुनाह है हमारा? डीपीआई हमें ये बता दिया कि तुमने वर्ग 2 का सिलेक्ट किया है, गुनाह है तुम्हारा, तो हम मानते हैं सर हमारा गुनाह है। सर अगर नियुक्ति नहीं देनी थी तो क्यों विज्ञापन निकाला था? हम कुछ और कर लेते सर। हमारे 5 साल से वेट कर रहे हैं इस चीज का, 5 साल से वेट कर रहे हैं, आज 5 साल हो गए। हमें तो ये लगता है कि नियुक्ति नहीं है, पंचवर्षीय योजना है। पंचवर्षीय 5 साल हो गए। 2022 में तुमने नोटिफिकेशन दिया, 23 में टेट एग्जाम दिया, 2025 में मैंने एग्जाम दिया, 5 महीने बाद तुमने रिजल्ट दिया, 8 महीने तक कुछ नहीं किया। उसके लिए 8 महीने से वेट कर रहे हैं। 10 बार तुम्हारे डीपीआई आ चुके हैं। तो देखिए बिल्कुल इनका जो है दर्द अलग ही झलक रहा है कि घर वालों ने भी बेदखल कर दिया है। सर हमारे बच्चे के लिए शाम के बच्चा बोलता है कि पापा आइसक्रीम लाना, मेरे पास 10 रुपए नहीं है कि मैं अपने बच्चों को आइसक्रीम खिला सकूं।
बिल्कुल, मतलब काबिल होने के बावजूद, इतने अच्छे परसेंटेज बनाने के बावजूद जो है इस तरीके की कंडीशन अगर कोई झेल रहा है तो सबसे बड़ा उसका कारण मध्य प्रदेश सरकार है। यहाँ के जो है शिक्षा मंत्री हैं और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हैं, जो निरंतर बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन उनके दावे यहाँ पर नहीं दिख रहे हैं। ग्राउंड की हकीकत कुछ और है और उनके दावे कुछ और है। इस चीज से ये साबित हो रहा है कि मध्य प्रदेश की जो सरकार है उस पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। और आने वाले 2028 में, क्योंकि 2026 चल रहा है और दो साल बाद जो है विधानसभा चुनाव है, तो विधानसभा चुनाव में देखने को मिल जाएगा अगर कुछ नहीं, अगर कोई हम लोगों का कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है तो उसका परिणाम 2028 में जाहिर होगा। सर एक फैमिली के सर 10 लोग होते हैं, अगर एक फैमिली का एक बच्चा विरोध करता है तो वो 10 लोग विरोध करते हैं। इसका फर्क 2028 में शासन और प्रशासन को पता चलेगा। देखिए, बिल्कुल 2028 में शासन प्रशासन को इसका जो है बिल्कुल निश्चित ही जवाब मिलेगा। और जिस तरीके से जो प्रताड़ित हो रहे हैं, जो उनके दर्द उनकी आंखों में झलक रहा है, क्योंकि जो है इनकी जो है एक तरीके से बहुत मांगे, कुछ थोड़ी ही मांगे हैं, लेकिन सरकार भी जो है उन्हें पूरी नहीं कर पा रही है। एक बहुत बड़ा सवाल है कि मोहन यादव सरकार क्या कर रही है, अपने जो है कैबिनेट मिनिस्टर्स जो इनके हैं, शिक्षा मंत्री हैं, वो क्या कर रहे हैं। एक बहुत बड़ा सवाल है कि इनकी बेचारों की तो मांग पूरी करें, कम से कम इतनी दूर दूर मध्य प्रदेश के हर कोने से आए हैं। 40 से 42 डिग्री सेल्सियस अभी भोपाल का टेम्परेचर हो रखा है। इतनी गर्मी में कई लोग यहाँ पर बेहोश हो रहे हैं। एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। कहाँ से आई हैं? सर हम उज्जैन से आए हैं। उज्जैन से आप लोग आए हैं, लगातार 8-9 बार यहाँ भोपाल पहुंचे हैं, सीएम घेराव भी किया आपने, जी सर, गिरफ्तारी भी हुई आपने, जी सर। फिर आज DPI सर क्या करे सर, पंचवर्षीय योजना बना दी, अपने अधिकारों के लिए भीख मांगना पड़ रहा है। 5 साल से पढ़ाई कर रहे हैं, मतलब 2022 से पढ़ाई करना शुरू किया, 24-25 में एग्जाम ली, 2 साल रिजल्ट को अटकाए हुए हैं। पंचवर्षीय योजना बना दी, परेशान करके रखा हुआ है सर। वो अभी पश्चिम बंगाल में चुनाव हुआ 3 दिन पहले और अभी 2 दिन बाद शपथ हो जाएगी। हमारा रिजल्ट 9 महीने पहले आया, आज तक कोई ठिकाने नहीं है। 10-10 बार आके बैठे हुए हैं हम। कैसी सरकार है ये? अगर बात की जाए, अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी बंगाल आसाम में, तो बीजेपी कार्यालय में काफी धूमधाम मची। पैसे लगा रहे हैं, लेकिन वो पैसे यहाँ पर आप लोगों को देने में सरकार हमको नहीं देनी है, उनको झाल मुड़ी बांटनी है, उनको जलेबियां बांटनी है, उनको मछली भात खाना है। हमसे कोई मतलब नहीं। चाइनीज कैंडिडेट है, मेरिट वाले हैं हम। 10 महीने में 10 बार आ चुके हैं यहाँ पे। हमको डराते हैं, गिरफ्तारी का बहाना देते हैं हमको। अगर हम अंदर जाते हैं तो हमको डराते, पर्सनली कॉल कर करके बोलते हैं तो तुम्हारा रिजल्ट रिवाइज करवा देंगे, तुमको ज्वाइनिंग नहीं देंगे, कुछ भी कर करके डराते हैं हम यहाँ आते हैं तो। ऐसी सरकार कॉल करके डरा, पर्सनली कॉल करके डराते हैं हमको। हम जब यहाँ आते हैं तो हमको टारगेट करते हैं। क्या सोचा है, लास्ट ऑप्शन क्या रखा है? कोई ऑप्शन नहीं है इस सरकार का। हम क्या कर सकते हैं? तानाशाही चल रही है, हम यहाँ आके बैठे हुए हैं 45 डिग्री धूप में। बहुत बुरी सरकार है, ऐसी सरकार कहीं नहीं होनी, तानाशाही है ये। कहाँ से आई हैं? सर हम भी उज्जैन से आए हैं, हम साथ में आए हैं। जब हमने एग्जाम दी थी और स्कोर हमको दिखा था कंप्यूटर स्क्रीन पर, तो कभी सोचा नहीं था कि यहाँ आकर बैठना पड़ेगा और हमारा जो अधिकार है वो मांगना पड़ेगा। टीचर बनने का सपना सबका रहता है, आपका भी रहा है, लेकिन इस तरीके की कंडीशन आएगी आपने नहीं? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। तो क्या अब आपने सोचा है कि क्या कुछ आगे होगा? पता नहीं, कुछ ऑप्शन दिख नहीं रहा। इसके अलावा हम बैठे हुए हैं, अब इंतजार कर रहे हैं। कई लोगों की 40 तक एज हो गई है, लेकिन अभी तक उनका कुछ नहीं हो पाया। तो इनफैक्ट मेरा तो करियर अभी शुरू ही हुआ है, शुरू होते से ही खत्म हो जाए, कभी ये नहीं सोचा था। देखिए, बिल्कुल साफ तौर पे जो कंडीशन नजर आ रही है, चयनित अभ्यर्थी की आक्रोश इतना ज्यादा है। आप देखिए, तमाम लोग खड़े हुए हैं, तमाम मध्य प्रदेश के हर कोने से यहाँ पर आए हैं और एक तरीके से अपनी ज्वाइनिंग को लेकर यहाँ पर मध्य प्रदेश में भोपाल यहाँ राजधानी पहुंचे हैं, लेकिन उनकी ज्वाइनिंग लगातार जो है टाली जा रही है एक तरीके से। और यहाँ पर निरंतर जो है 8 से 9 बार यहाँ पर भोपाल पहुंचे, लेकिन अब तक उनकी सुनवाई नहीं हुई है। कैमरामैन सौरभ शर्मा के साथ अमन श्रीवास्तव, लोक नीति भोपाल।